बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है कि सेमी गवर्नमेंट, सेमी प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे मिलता है, कौन सी काउंसलिंग करवानी पड़ती है, कितनी कट ऑफ जाती है और कितनी फ़ीस लगती है इन कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में तो सभी बताते हैं, तो इन सारे कॉलेजेस के बारे में आज मैं सारी बातें कवर करूँगी और आपको समझाऊँगी कि कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा, कितनी फ़ीस लगेगी और आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन सारे कॉलेजेस के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो, सबसे पहले तो मैं लेवल बता दूं कॉलेजेस का। सबसे अच्छे कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आप सब लोग जानते हो, फ़ीस उनकी 5,000 से स्टार्टिंग होती है एम्स में। और अगर आप कोई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी फ़ीस 1 लाख तक जाती है, वरना अगर एवरेज फ़ीस बताऊं तो 30 से 50,000 के बीच में एवरेज फ़ीस होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के बाद कोई आता है तो उसे कहते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का ही दूसरा नाम होता है सेमी प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट कहो या सेमी प्राइवेट कहो, बात एक ही है। इसके बाद आता है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे अच्छा अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट है, फिर सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट, फिर है आपका डीम्ड, फिर है प्राइवेट। तो फिलहाल हम गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सब लोग जानते हो गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के बारे में। अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो देख सकते हो, मैंने सब डिटेल बता दिया इस वीडियो में, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, या सेमी प्राइवेट भी जिन्हें कहा जाता है। देखो बच्चों, सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट कॉलेज अर्ध सरकारी कॉलेजेस कहलाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब इनकी फ़ीस ना ही प्राइवेट जितनी महंगी है और ना ही गवर्नमेंट जितनी सस्ती। इनकी फ़ीस कुछ बीच में पड़ती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी फ़ीस कुछ बीच में पड़ती है, पर वो प्राइवेट से ज़्यादा मिलती जुलती है। सेमी गवर्नमेंट में क्या है, सेमी गवर्नमेंट में फ़ीस आपकी 3-4 लाख 5 लाख से स्टार्ट होकर के 7-8 लाख रुपए 1 साल की फ़ीस होती है, ठीक है, MBBS कॉलेजेस के लिए। तो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट से तो काफ़ी सस्ता पड़ता है और डीम्ड से भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉलेजेस हर स्टेट में अवेलेबल नहीं हैं, और इन कॉलेजेस में वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जो उसी स्टेट का हो जहाँ वो कॉलेज स्थित है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉलेज महाराष्ट्र में है सेमी गवर्नमेंट का, तो सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे ही उस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, बाहर के बच्चे नहीं जा सकते। और प्रॉब्लम ये है कि हर स्टेट में है नहीं, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और अगर इसकी काउंसलिंग की बात करूँ तो इसकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। देखो, 2 तरह की काउंसलिंग होती है, MCC, आयुष की तो बात छोड़ दो क्योंकि हम लोग MBBS की बात कर रहे हैं, BDS की बात कर रहे हैं। तो MCC काउंसलिंग में भी 2 होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में भी अगेन 2 होते हैं, ओपन स्टेट, क्लोज्ड स्टेट। तो ये स्टेट काउंसलिंग के क्लोज स्टेट काउंसलिंग में होता है, ठीक है। यानी कि कोई किसी भी स्टेट में ये कॉलेज मौजूद है तो इसकी क्लोज्ड स्टेट काउंसलिंग होगी। मतलब ये कि जिस स्टेट में ये कॉलेज है सिर्फ उसी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, बाहर का कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो अगर आपको जानना है कौन कौन से स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी कितनी फ़ीस है, ठीक है, तो सब कुछ सर ने इस वीडियो में बता रखा है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से बता रखा है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। सारे स्टेट सर ने कवर कर दिए हैं कि जिस जिस स्टेट में भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है सब कुछ सर ने कवर किया है। लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट डाल देती हूँ, नीट UG की प्लेलिस्ट, उसमें आपको नीट के सारे वीडियोज़ लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं एवरेज फ़ीस और एवरेज कट ऑफ की बात करूं तो इसमें अगर किसी बच्चे के 450 या ज़्यादा से ज़्यादा 500 की कट ऑफ जाती है, ठीक है, 450 है, तो वो लोग सेमी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाओ, 4-5 लाख रुपए बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं 1 साल में, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जा सकते हो अगर आपके स्टेट में ये कॉलेज है तो। ओके, मैंने क्लियर कट बता दिया, सिर्फ स्टेट काउंसलिंग होती है इसकी, और स्टेट में भी क्लोज्ड काउंसलिंग होती है, ठीक है। इसकी कट ऑफ आपकी जैसा कि मैंने बताया 400 450 से तक होती है, बहुत गई तो 500 गई। फीस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। इंडिया में टोटल 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं,
ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से होती है। एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है उसमें ही डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की सारी सीटें एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग को डेडिकेटेड हैं। तो आप अगर वेट कर रहे हो इतनी स्टेट काउंसलिंग और वहाँ से डीम्ड लेना चाहते हो तो बच्चों नहीं मिल पाएगा। डीम्ड के सारे जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको पार्टिसिपेट करना है तो अभी कर लो, क्योंकि काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड ओवर होने वाला है, 23 अगस्त को फर्स्ट राउंड आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है। तो फ़ीस की बात कर लूँ इसके लिए, क्योंकि काउंसलिंग चली रही है तो लगे हाथ फ़ीस भी बता दूँ आपको। देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग फ़ीस 5,000 रुपये, यानी रजिस्ट्रेशन करने का 5,000 रुपये लगेगा, और सिक्योरिटी फ़ीस 2 लाख लगता है। आपको इकट्ठे 2,05,000 जमा करना होगा, तभी आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है। 2 लाख रुपए ये जो है वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे अगर आपको सीट नहीं मिलती है, और अगर आपको सीट मिल जाती है तो ये एडमिशन फ़ीस में कट जाएगा। जैसे मान लो कहीं एडमिशन में आपको 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो 2 लाख काट के आपसे सिर्फ 8,000 मांगा जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर सीट नहीं मिला तो आपको 2 लाख रुपए रिफ़ंड हो जाएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो वो अकाउंट आपका अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए, वरना दूसरे के पास पैसे चले जाएंगे। ठीक है। और ये जो रिफ़ंड की प्रोसेस है वो 3-4 महीने बाद रिफ़ंड होता है, तो ये भी आप सोच समझ के चलना। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ और फ़ीस की बात कर लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ीस है वो कम से कम 10 लाख से स्टार्ट होती है। सबसे मिनिमम फ़ीस अगर कुछ है तो 10 लाख रुपए साल की है, और मैक्सिमम 30 लाख तक जाती है। जनरली 25 लाख तक सिमट जाती है, कुछ ही एक आध कॉलेजेस हैं जिनकी 30 लाख तक जाती है। 1 साल की फ़ीस की बात कर रही हूँ, 5 साल की फ़ीस की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो ये इसकी फ़ीस है। कट ऑफ के बारे में बात करें तो 350, 400 या 300 भी है, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। ओके। प्राइवेट से ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है, इसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी, आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, आपको काम करने का मौका अच्छा मिलेगा, सीखने का मौका अच्छा मिलेगा। तो प्राइवेट से ये काफ़ी अच्छी होती है। अगर कोई ये पूछे कि प्राइवेट अच्छा है या डीम्ड, तो आप डीम्ड को अच्छा बताओगे और डीम्ड में एडमिशन लेना चाहोगे बजाय कि प्राइवेट से। ठीक। तो आई होप आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी समझ में आ गई। इसकी काउंसलिंग चालू है, आप लोग पार्टिसिपेट कर लो। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस से क्या मतलब होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस सबसे ज़्यादा है, और ये रेपुटेशन के मामले में भी सबसे लो रेपुटेशन वाले कॉलेजेस होते हैं ये। ठीक है। इसमें फ़ीस आपकी 15 लाख से 10 लाख, 15 लाख ऐसे स्टार्टिंग होती है, और आपकी 20-25 लाख तक जाती है 1 साल की फ़ीस। ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस में एक और बात है, आपको एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं मिलता है। कुछ ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं। इनकी काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। काउंसलिंग में क्या है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट काउंसलिंग होती है। सारे प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में भी कुछ ओपन स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं, कुछ क्लोज्ड। ओपन स्टेट का मतलब हो गया उस पर सारे इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो भी चाहें। क्लोज स्टेट का मतलब हुआ सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देखो, एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। जो आपका सेमी गवर्नमेंट है वो स्टेट की क्लोज काउंसलिंग है, सिर्फ उसी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट करेगा हर कंडीशन में। डीम्ड में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग चलेगी, और आपकी प्राइवेट में स्टेट काउंसलिंग चलेगी, पर स्टेट की ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से चलता है। जैसे जम्मू कश्मीर में क्लोज्ड स्टेट काउंसलिंग चलती है प्राइवेट कॉलेजेस की, और अगर महाराष्ट्र की बात कर लो तो वहाँ ओपन स्टेट काउंसलिंग चलती है। कर्नाटका में ओपन स्टेट काउंसलिंग चलती है। ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस सबसे निम्न स्तर के कॉलेज हैं, और सबसे उच्च स्तर आपका गवर्नमेंट होता है, फिर सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट भी उसे कहते हैं, फिर डीम्ड होता है, फिर आपका प्राइवेट होता है। ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करना, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और अगर आपको डीम्ड कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए और प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए कि कैसे आप प्रेफरेंस भरो, उसकी और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और हमने टॉप प्राइवेट BAMS कॉलेज पे भी मैंने वीडियो बनाया, आप ये देख सकते हो। और अगर अदर स्टेट्स के जिसमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं, उसमें कौन से टॉप प्राइवेट लोवेस्ट फीस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके लिए सर ने ये वीडियो बना रखा है, इसे भी आप देख सकते हो। ये जो मैं सारी वीडियो नीट का बताती हूँ वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपके काम की वीडियोस मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है नीट UG अपडेट्स। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे कमेंट में मांग भी सकते हो, हम लोग आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो इतनी बातें हैं आज के वीडियो के लिए। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी ज़रूर बताना, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। बाय, टेक केयर।